सीखते हैं कि एसआईपी क्या है। एसआईपी क्या है, बहुत से लोग बोलते हैं एसआईपी करना है, एसआईपी करना है, एसआईपी करना है, और बहुत से लोगों को यह भी नहीं मालूम है कि एसआईपी होती क्या है। तो आज आज सीखते हैं कि एसआईपी होती क्या है और इसकी शुरुआत कैसे हुई। देखो, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं। क्यों? क्योंकि उनको नहीं मालूम है अभी तक कि एसआईपी क्या है और इसकी शुरुआत कैसे हुई। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो हर तरह से एसआईपी कर सकते हैं। जैसे कि मैं पिछली वीडियो में बोला है, एंजल N1 हुआ, अपस्टॉक हुआ, मोतीलाल ओसवाल हुआ, ग्रो हुआ, और ऐसे बहुत से हैं। तो इन वो डायरेक्ट इसमें से जाके जिस भी म्यूचुअल फंड उनको अच्छा लगता है वहां पे वो करते हैं। ये वीडियो उन लोग के लिए है जो उनको मालूम नहीं और केवल बैंक पे भरोसा है। उनको बैंक पे भरोसा है क्योंकि, और उनको किसी पे भरोसा नहीं है, तो ये वीडियो उनके लिए है। लेकिन आप सब देख सकते हैं ऐसा है कि जिनको अवेयरनेस नहीं है, जिनको मालूम ही नहीं है इस चीज के बारे में, एसआईपी होता क्या है और कैसे करा जाता है। क्योंकि लोग है ना कि आपके जो भी नजदीकी बैंक है, चाहे वो एक्सिस बैंक हो, आईसीआईसी बैंक हो, एचडीएफसी बैंक हो, एसबीआई बैंक हो, या कोई भी अदर बैंक हो, उसमें जाओ और एसआईपी करना है बोल दो, मुझे एसआईपी करना है। वो पूछेंगे आपको किस में एसआईपी करना है, स्मॉल कैप में करना है, मिड कैप में करना है, या लार्ज कैप में करना है। अब ये क्या होता है, ये क्या होता है, स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप क्या होता है। देखो, स्मॉल कैप होता है छोटी छोटी कंपनियां। छोटी छोटी का मतलब इतनी छोटी नहीं है कंपनी कि आपके गांव में वो नाश्ते वाली जो नहीं क्या डिस्पोजेबल प्लेट बना रही है, उतनी छोटी कंपनी नहीं। वो बड़ी कंपनी रहती है, लेकिन शेयर मार्केट में उसको भी छोटी कंपनी बोलते हैं। छोटी कंपनियां जो मार्केट कैप से 100, 200, 500, 300 करोड़ तक है ना, उसको स्मॉल कैप बोलते हैं, स्मॉल कैप कंपनी। तो जो स्मॉल कैप कंपनी है जो 200-500 करोड़ की है, उसके अंदर वो स्मॉल कैप एसआईपी ऐसी कई कंपनियां हैं जो, देखो, हर लार्ज कैप कंपनी पहले स्मॉल कैप थी, हर बड़ी कंपनी कहीं ना कहीं पहले छोटे से शुरुआत की। तो ये जो कंपनी वहां तक जाती है ना, तो उसका फायदा आपको मिलता है स्मॉल कैप में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो। स्मॉल कैप में, स्मॉल कैप फंड क्या है, वो छोटी छोटी कंपनी में इन्वेस्ट करता है जो 500 करोड़ के अंदर की है। और मिड कैप क्या है, जो 500 करोड़ के ऊपर की जो कंपनियां हैं, जो 500 करोड़ के ऊपर की जो कंपनियां हैं वो मिड कैप है। वो फिर मिड कैप में इन्वेस्ट करते हैं, जो मिड कैप फंड रहता है। जो एक होता है स्मॉल कैप, एक है मिड कैप, और एक है लार्ज कैप। लार्ज कैप, अब ये लार्ज कैप क्या है, लार्ज कैप वो है जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे टीसीएस हो गया, रिलायंस हो गया, विप्रो हो गया, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां, इंफोसिस हो गया, पीडीलाइट हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसी बैंक हो गया, ऐसी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो लार्ज कैप में आती है। ब्लू चिप्स उसको बोलते हैं, ब्लू चिप शेयर। तो ये बड़ी बड़ी जो कंपनियां है ना, इसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो देखो, स्मॉल कैप में क्या होता है, स्मॉल कैप में आपका पैसा बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है। यहाँ पे आपको कई गुना रिटर्न मिलेगा। मतलब आपका इतना सा पैसा भी इतना सारा हो जाएगा। सपोज आपको, अगर आप 3 लाख रुपए लगा रहे हो, हर महीने में हजार हजार लगा रहे हो, 25 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, तो 3 लाख होता है आपका। 3 लाख लगा रहे हो आप, और 3 लाख लगा के कहीं ना कहीं आपको स्मॉल कैप में 1.5 से 2 करोड़ तक मिल जाता है स्मॉल कैप में। वही लार्ज कैप में देखो तो कम मिलता है, वह 14-15% का ही रिटर्न मिलता है, लेकिन वो सेफ होता है। देखो, वो क्यों सेफ होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी बड़ी कंपनी बन गई है। और स्मॉल कैप कैसे अभी उभर रही है। लेकिन अब आप बोलेंगे हमारा इसमें पैसा तो नहीं डूब जाता है भाई स्मॉल कैप में। नहीं, ऐसा पैसा नहीं डूबता है। देखो, ये ही होता है एसआईपी। एसआईपी हमको क्यों करना चाहिए, क्योंकि हमको तो शेयर बाजार में उतनी नॉलेज है नहीं कि हम डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकें। क्यों? क्योंकि हमको ना तो बैलेंस शीट पढ़ना आता है। ये म्यूचुअल फंड और ये एसआईपी क्यों बना, ये म्यूचुअल फंड क्यों बना, क्योंकि ऐसे भारत में केवल 4 से 5% लोग शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हैं। और यही अगर अमेरिका में आंकड़ा देखा जाए तो 54% लोग शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हैं। भारत में केवल 4 से 5% है। अभी थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, थोड़ा थोड़ा अवेयरनेस आ रही है, तो थोड़ा 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 बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे ये लोगों को मालूमात हो जाएगा कि एसआईपी भी होता है, और आप देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ, जो जिनको मालूम है कि म्यूचुअल फंड अच्छा लगा, उसमें वो एसआईपी कर सकते हैं। लेकिन हमको भी एसआईपी करना है, तो हम कहां से कर सकते हैं, हमें तो कुछ मालूम ही नहीं है। जैसे आपको कुछ मालूम नहीं है एसआईपी कहां से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। हमको तो एफडी से अच्छा रिटर्न चाहिए, क्योंकि एफडी आपको क्या 9 साल में डबल कर रहा है पैसा, और यहाँ 9 साल में तो 4 गुना हो रहा है पैसा, 8 गुना, 10 गुना भी हो सकता है आपका पैसा। अगर आप स्मॉल कैप में कर रहे हो तो 10 गुना भी हो सकता है आपका पैसा। तो हमको ऐसा कुछ चाहिए, और हमको अवेयरनेस भी नहीं है कि डायरेक्ट शेयर में, हमको मालूम नहीं है कि हम डायरेक्ट शेयर में करें। तो यहाँ आता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्यों, इसकी शुरुआत कैसे हुई। देखो, जो छोटे छोटे इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर मतलब छोटे छोटे, जो हमारे जैसे तुम्हारे जैसे, जो स्टॉक में लगाना तो चाहते हैं पैसा, लेकिन हमको मालूम ही नहीं है कि किस स्टॉक में लगाए, कौन सा स्टॉक बाय करे, हमको कुछ बैलेंस शीट पढ़ना नहीं आता, और हम ले भी लेते हैं तो नुकसान में जाते हैं। तो यहाँ आते हैं ये म्यूचुअल फंड। इनको जो ये म्यूचुअल फंड चलाते हैं, वो डीपली इस कंपनी की स्टडी करते हैं,
उनको बहुत ज्यादा नॉलेज रहता है इस चीज में कि पी क्या होता है, आरओई क्या होता है, डेट टू इक्विटी की क्या होती है, प्रमोटर की होल्डिंग क्या होती है, उनको डीपली सब चीज के बारे में पूरा नॉलेज है। तो वो लोग आपका पैसा, आप और आपका तो बहुत अच्छा इसमें ऑप्शन है कि आप एसआईपी कर सकते हो, मतलब थोड़ा थोड़ा पैसा लगा सकते हो। जैसे 1,000 रुपए से शुरुआत कर सकते हो, 2,000 से, 3,000 से, 4,000 से मंथली शुरुआत आप कर सकते हो, उसको एसआईपी बोलते हैं। छोटा छोटा पैसे से आप शुरुआत कर सकते हो कोई भी फंड में, चाहे वो स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो या लार्ज कैप हो, जैसे भी आप आपको कंफर्टेबल लगे। देखो आप बैंक में जाओ, आप आपके नजदीकी कोई भी बैंक में जाओ, जैसे कि एक्सिस बैंक हुआ, एचडीएफसी बैंक हुआ, आईसीआईसी बैंक हुआ और एसबीआई बैंक हुआ, और ऐसे कई बैंक हैं। आपके बैंक में जाओ, वहां बोलो कि मुझे एसआईपी करना है, तो वो आपको पूरा उसके बारे में नॉलेज देंगे कि स्मॉल कैप में कितना मिलता है, लार्ज कैप में कितना मिलता है, मिड कैप में कितना मिलता है, किस में कितना रिस्क है, पूरा वो आपको बता देंगे। और आपका पैसा कौन कहां पे लगाता है वो भी सब आपको बता देंगे। तो आपको इसमें डरने की जरूरत नहीं है, एसआईपी में हमारा पैसा डूबता नहीं है। अगर आप अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, लॉन्ग टर्म का मतलब है अगर आप 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो इसमें पैसा हमारा सेफ है। लेकिन अगर आप 1 साल के लिए इसमें आ रहे हो तो इसमें मत आओ, क्योंकि 1 साल में ये एसआईपी रिटर्न कब देता है, मार्केट के हिसाब से देता है। मार्केट जैसा चलता है उस हिसाब से देता है, और 1 साल में तो कोई नहीं बता सकता है कि मार्केट नीचे जाए या ऊपर, क्योंकि ये उस हिसाब से, ये इसमें वेव आती रहती है जो नीचे ऊपर, लेकिन ये ऐसी वेव चलती रहती है। लेकिन ये ऐसा ही, इसका अगर मैक्सिमम ग्राफ देखेंगे इंडेक्स का, चाहे वो आप बैंक निफ्टी का देखो या निफ्टी का देखो, ऐसा ही रहेगा ऊपर की तरफ। तो इसमें लॉस नहीं होता है और हमारा पैसा नहीं डूबता। अगर एक आध कंपनी डूब भी जाए तो भी ये डाइवर्स करते हैं अपने पैसे। हमारे पैसे एक ही कंपनी में नहीं लगाते, हर कंपनी में थोड़े 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 पैसे लगाते हैं, और ये डीपली नॉलेज करते हैं उस चीज की, मतलब डीपली रिसर्च करके ही वो स्टॉक को बाय करते हैं जिनमें हम पैसा लगा रहे हैं। तो हमको तो करना नहीं है, जो करना है वही करते हैं। हमको केवल क्या करना है, कोई भी हमारी नजदीकी बैंक हो, एक्सिस बैंक हो, एचडीएफसी बैंक हो, आईसीआईसी बैंक हो या एसबीआई बैंक हो या कोई भी बैंक हो, वहां जाना है, उनको बोलना है कि हमको एसआईपी करना है। वहां पे आपको वो लोग पूरा नॉलेज देंगे एसआईपी के बारे में। और वहां पे आप ये भी पूछो कि एफडी में कितना रिटर्न मिलता है, उसके बावजूद यहां पे कितना रिटर्न मिलता है, एफडी अच्छा है कि ये अच्छा है, एसआईपी अच्छा है। वो आपको, अगर आपको बोलूंगा तो यकीन नहीं आएगा, लेकिन अगर बैंक बोलेगी, बैंक वाले बोलेंगे तो शायद आप यकीन कर पाएंगे उसके बात को। तो आप बैंक में जाओ और बैंक में इस चीज की पूरी नॉलेज लो। देखो एफडी से 1,000 गुना अच्छा है एसआईपी करना, क्योंकि महंगाई उस तेजी से बढ़ रही है कि एफडी में पैसा पड़े पड़े सड़ रहा है। सड़ बोले तो मतलब आज आप अगर उसमें 1,00,000 रुपए लगाए तो 9 साल में डबल हो रहा है, तो 2 लाख रुपए हो रहा है। 9 साल में महंगाई 3 पट हो रही है, तो उसमें वो पैसा नहीं है, वो इन्फ्लेशन ही खा जा रहा है उसका पैसा। तो वो जैसे कि अभी इन्फ्लेशन है क्या, ये महंगाई है क्या, कैसी बढ़ रही, क्या बढ़ रही, वो तो हमको नहीं मालूम। थोड़ा उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि पहले मेरे पिताजी जब मार्केट जाते थे तब वो 100 रुपए लेके जाते थे, 100 रुपए लेके जाते थे। बाजार जब जाते थे, हमारे गांव से 5 किलोमीटर दूर बाजार लगती थी, और वहां पे मेरे पिताजी 100 रुपए में पूरी सब्जी लेके आते थे, सब्जी लेके आते थे और सब कुछ लेके आते थे। हाँ, जब मैं छोटा था। आज वो 2,000 लेके जाते हैं, लेकिन फिर भी पूरा सामान नहीं आता है जो पहले आता था। तो महंगाई उसको ही बोलते हैं। आज से 20 साल पहले वो 100 रुपए आज के 5,000 के बराबर था। हाँ भाई, आप ही देखो पहले कितना सस्ता था और आज कितना महंगा है। तो ये महंगाई ही, और हमारा पैसा हम अगर एफडी में रखते हैं तो अगर आज डबल होता तो कोई उसकी वैल्यू नहीं रहती है। तो इसीलिए बोलता हूं कि आप आपके नजदीकी बैंक में जाओ, वहां पे देखो कि एसआईपी क्या होती है, किसमें करा जाता है। ये बहुत, जो एसआईपी करते हैं, जो आपका पैसा लगाते हैं, वो बहुत माइंडेड लोग होते हैं और बहुत डीपली स्टडी करते हैं उस बात से। मतलब डीपली स्टडी का मतलब होता है कि वो अंदर तक जाते हैं कंपनी के, फ्यूचर में कंपनी कैसी रहेगी, अभी कैसी है, कर्जा तो नहीं कंपनी के ऊपर, ये वो सब नॉलेज करते हैं, तब जाके आपका पैसा लगाते हैं। और वो भी हर चीज में थोड़ा 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 पैसा लगाते हैं। आपका पैसा इसमें नहीं डूबता है। ये है कि आप अगर इसमें 1-2 साल के लिए आते हैं तो थोड़ा आपको कम या ज्यादा रिटर्न यहाँ पे दिख सकता है, लेकिन अगर आप 15 साल या 20 साल के लिए आते हैं तो एसआईपी निगेटिव रिटर्न नहीं देती है। यहाँ पे आपको, आपका एफडी है उससे तो 100 गुना अच्छा है, 100 नहीं बोल सकता हूं, 1,000 गुना अच्छा है। आप एक बार बैंक में जाके देखो तो सही, और इसके बारे में पूछो तो सही। अगर ये वीडियो एसआईपी के बारे में आपको जानकारी मिलने के बारे में, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर भी कर दो उन लोगों को जो एसआईपी के बारे में नहीं जानते। नमस्कार।